नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। इस समय मौजूद है गोपालगंज जिले के कटिया फजली प्रखंड के गणिचकिया में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारे बीच में ब्रिज किशोर दुबे जी पहुँचे हैं, जो जन स्वराज पार्टी के क्या विधानसभा प्रभारी, कुचालकोट विधानसभा प्रभारी। आपको बता दें चुनाव का दौरा चल रहा है यहाँ पे, और ये कहा जाता है कि जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी उभर के जो पहुँच चुकी है, जहाँ पे उनका दावा है कि हमको 243 सीटों पे चुनाव लड़ना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। और यहाँ से हर किसी को इस बार पूरा जितने बिहार में करप्शन है सबको सफाई करके रखना है, और यहाँ तक कि पूरा जितने भी नेता लोग उनको सफाई कर देना है। बिल्कुल जन स्वराज का एक मुहिम चल रहा है, जिसमें यहाँ तक देखा जाता है प्रशांत किशोर जी का आगमन भी होने वाला है 11 सितंबर 2025 को सभ्य में उनका आगमन होने वाला है। उसको लेके उनका कार्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या उनकी कार्यक्रम को लेके तैयारी चल रही है, उस पर हम ब्रिज किशोर दुबे जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा माँ की जन स्वराज का क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके आर चैनल के सभी श्रोताओं सभी दर्शकों को मेरे सबसे प्रणाम नमस्कार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से ये बताइए, चुनाव का दौरा चल रहा है इस समय, देखा जाए कि यहाँ तक कि बहुत से पार्टियों का जिसमें जो चुनाव चल रहा है उसमें किसी का कहना है कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी का पी है, कोई कह रहा है कि जेडीयू का है, कोई आरजेडी का पी बता रहा है। तो उसमें कहाँ तक ये सच्चाई चल रहा है कि कहाँ तक झूठी है? देखिए, अब आज तक 20% नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं। 15 साल लालू जी चलाए, लेकिन बिहार में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, पलायन नहीं रुका, रोजगार किसी को नहीं मिला। इलाज करने के लिए सीमावर्ती हम लोग हैं, इलाज के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। तो जुमलेबाजी में आज तक सरकार चली है। हम लोग जब से प्रशांत जी घूम रहे हैं और वहाँ प्रशांत जी की तरफ लोगों का झुकाव जो बढ़ रहा है, तो वहाँ सभी लोगों को अवगत हो गया है कि हमारी सिर्फ सत्ता जाएगी। तो इसलिए राजद कहता है कि बी टीम भाजपा के है, भाजपा के लोग कहते हैं कि राजद की बी टीम है, लेकिन ये तो जनता बताएगी और चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन बी टीम है कौन ए टीम है। अच्छा, तो ये भी देखा जाता है कि लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर की जो ग्रामीण जनता है उनसे उनका व्यवहार ठीक है, पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो सबको कहते हैं कि हमारे घर की फैमिली है, मेंबर है, और उसी में एक वीडियो वायरल होता है कि ड्राइवर को बोलते हैं कि पब्लिक के ऊपर गाड़ी चला दी है। देखिए, कहने का मतलब है कि ये सब देखिए, आज तक बिहार में कोई एक भी नेता का नाम बताइए कि जो जनता के बीच पैदल चला हो, पूरे बिहार के लोगों को घर घर अपने गाँव जा करके वहाँ की समस्याओं के बारे में जानता चाहता हो, वहाँ के लोगों से मिला हो। जो भी आज तक जो भी पॉलिटिक्स किए हैं, जात धर्म के नाम पर हवाई किए हैं, पार्टी पटना में बैठ करके एसी रूम में बनाए हैं और वहाँ से जात धर्म के नाम पर वोट लिए हैं और सत्ता के मलाई भोगे हैं। लेकिन प्रशांत जी हैं कि पहले 2 अक्टूबर 2022 से विधवा गांधी आश्रम से चल करके पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी बनाने के पहले लोगों को सुख दुख जानना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है, बिहार बदनाम हो गया है। हम 40 सांसद देते हैं और हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगती है। गुजरात के लोग 24 सांसद देते हैं, वहाँ सारी फैक्ट्रियाँ लगती है। आखिर इसका कारण क्या है, इसका उत्तर कौन देगा? इसी के उत्तर को खोजने के लिए कि भाई हमको जब हम वोट देते हैं तो हमको यहाँ रोजगार मिले, हमको शिक्षा मिले, हमको स्वास्थ्य मिले, हमको सुरक्षा मिले, हमको अच्छी रोड अच्छी बिजली मिलना चाहिए। तो ये सब समस्याओं को लेकर के गांव घूम रहे हैं। हमने पार्टी बनाई है, लोगों को दिख रहा है कि अब सभी लोग हमारे बातों पर, प्रशांत जी की बातों पर उस पार्टी में जुट रहे हैं और आगे हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जनता को समझाएंगे। हो सकता है कि हमारी बातों को जनता माने और हमको अगर मौका देगी तो हम इस पर काम करेंगे। अच्छा, एक वो मामला भी हाथों में आया था, जो प्रदेश सचिव है उनके ऊपर जो दाल काटता है बनाने के लिए, उसको लेके कुछ विवाद चला था, उनको प्रशासन के द्वारा मारपीट भी किया गया था उनके साथ में। देखिए, हमारे प्रशांत हमारे जो मतलब जन स्वराज की तरफ से एक जन कार्ड बनाया जा रहा है कि लोगों को मतलब आगाह किया जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको मतलब कई तरह से मदद करेंगे, 20,000 रुपया से मदद करेंगे, हम स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे, मतलब फ्री इलाज, आपको जो भी गरीब लोग होंगे तो फ्री इलाज कराएंगे। शिक्षा की बात है तो फ्री शिक्षा देंगे। उसके बाद है कि जो भी मनरेगा है, मनरेगा में आप जान लीजिए कि दलालों को लूट मचा हुआ है, अधिकारी लूट रहे हैं, दलाल लूट रहे हैं। तो और किसान का देखिए, किसान की खेती घाटे में जा रही है।
तो इस समय तो यहाँ देखा जाए सबसे ज़्यादा जो लूट पंचायती में लूट चल रही है मनरेगा में वही वही आपको बात कर रहे हैं कि मनरेगा में दलाल लूट रहे हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, केवल कागज में काम होता है, पैसा का बंदरबाट होता है। तो उस स्थिति में हमारे नेता प्रशांत जी ने कहा है कि मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाएगा। अगर किसानों से जोड़ा जाएगा तो मजदूर जो है उसको मजदूरी ही मिलेगी और किसान को खेती में लाभ होगा, तो दोनों तरफ से लाभ होगा और डायरेक्ट किसानों के खाते में मजदूरों के खाते में पैसा जाएगा, तो कोई भी दलाल लूट नहीं पाएगा। तो ये भी एक हमारी मतलब अथी है, मुहिम है कि हम किसानों को भी समृद्ध बनाएं। किसान जो कहने हैं कि अभी तक जो भी हमारे बिहार के किसान हैं कमाऊ खेती करते थे, अथी मैंने खाने के लिए खेती करते थे, और हमारा मिशन है कि हम जो खेती को लाभप्रद बनाएं, हम कमाऊ खेती बनाएं, इसमें केवल खाऊं खेती नहीं बनाएं, केवल खाने के लिए हम हमारे पास नहीं हो, हम ऐसा खेती करें कि हम हमारी जीवनचर्या सुधरे, हम खेती से अपने लड़का को अच्छा शिक्षा दे लें, अच्छा घर बनवा लें, बेटा बेटी का अच्छी से शादी कर लें, इस तरह की हम लोग की सोच है मुहिम। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अभी कहा जाता है कि जो पैक्स जिसमें किसानों से अनाज खरीदना चाहिए, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, धान हुआ, तो यहाँ तक कि पैक्स वाले खरीदते नहीं हैं, बाहर से मंगाते हैं, डायरेक्ट चावल मंगाते हैं, उसका बोलते हैं कि बिल बना के तो देते हैं कि हाँ भाई उसके जो अपने करीबी होते हैं उनको बिल बना के उनका पास किया जाता है, किसानों के नाम पे लूटा जाता है। उस पर क्या कहेंगे पार्टी करेंगे? देखिए, ये तो सहकारिता विभाग की चीज़ है। आई मतलब पूरे बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती है कि हर लोग जानते हैं कि जो भी चावल धान की खरीदगी होती है, चाहे गेहूं की खरीदगी होती है, वो केवल कागजों में खरीदगी होती है, किसान से कोई लेता नहीं है और कागज में ही उसको बेच दिया जाता है। अभी मतलब बिहार के कम से कम 625 पैक्स ऐसे हैं जिनके प्रबंधक और जो उसके अध्यक्ष हैं उन पर बिहार गवर्नमेंट द्वारा FIR कराया गया है, क्योंकि समय से जो भी मतलब पैसा लिए हैं, समिति से पैसा उठाए हैं धान खरीदगी के नाम पर, उसका चावल समय से मतलब FCI को नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए उन लोगों को FIR किया गया। अच्छी बताइए, जो 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी आने वाले सभा में उनकी तैयारी को लेके क्या चाहिए? देखिए, तैयारी क्या है, मतलब जब नेता आएंगे तो तैयारी में है कि जो भी पूरे जिले के 6 विधानसभा के चाहे बगल सीमान के जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को भीड़ वहाँ जुटाएं अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता की नीतियों को सुनने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता के विचारों को सुनने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे जो भी विधानसभा प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, अनुमंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूरी टीम लगी हुई है। उसके बाद जो उन लोग जनसुराज की टीम है, एक जो बैकिंग काम करती है, JSPT की टीम के लड़के सब लगे हुए हैं, सबको मिला करके लगे हुए हैं कि हमको इसको सफल बनाना है। जो भी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं सभी लोग लगे हुए हैं कि मिल करके कम से कम सबया फील्ड में सभा हो तो कम से कम 1 लाख एकत्रित होंगे। अगर 1 लाख से कम सबया फील्ड में लोग होंगे तो वहाँ कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रहेगा। तो हम लोगों का है कि 11 तारीख को हम लोग पूरे मतलब बिहार में जो सबसे अभी तक प्रशांत जी की जितनी बड़ी सभा हुई सब सभाओं से ज़्यादा 1 लाख लोग हमें इकट्ठा करें। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि हर जगह कहीं भी देखा जाए, भी प्रशांत किशोर जी के ऊपर RJD के जो कार्यकर्ता उनके द्वारा हमला भी किया गया था, तो यहाँ पे हर जो जितने पार्टी के नेता है या पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो अपनी सुरक्षा लेके चलते हैं, तो प्रशांत जी ऐसे कोई सुरक्षा लेके नहीं चल रही क्यों? देखिए, वो तो उनका भाई, वो तो आप प्रशांत जी बताएंगे। देखिए प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं कि देखिए सुरक्षा की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो भ्रष्ट होता है, जो लूटा होता है, जो किसी का हत्या किया हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, जो आदमी जिस पर 107 नहीं हुआ हो, जो कोई लाभ के पद पर रहा नहीं हो, तो उस व्यक्ति से किसी को कोई द्वेष दुश्मनी नहीं होगी। इसलिए वो समझते हैं कि हमसे किसी को द्वेष दुश्मनी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो भी हमारे रक्षक हैं हमारी बिहार की जनता है, बिहार की जनता अगर हमको चाहेगी तो रक्षा करेगी, नहीं तो जिसको मारना होगा हमको मार देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आता है यहाँ पे, जैसे कि अदर पार्टी कहती है कि अगर अदर पार्टियों का अगर जनसभा लगता है तो वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है जहाँ पे प्रशांत जन स्वराज पार्टी के प्रशांत जी आते हैं, वहाँ पे लोग बरसात में भी उनको सुनने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये अभी देखिए, जो आज तक 35 साल से 15 साल से लालू जी का शासन था, 20 साल से नीतीश जी का शासन है, जुमलेबाजी से बिहार की जनता परेशान है, और तीसरे विकल्प के रूप में हमारे प्रशांत जी हमारे जन स्वराज पार्टी आई हुई है। लोगों का आकर्षण इस तरह बढ़ रहा है, लोगों का प्यार है कि उनकी बातों को सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको नीतीश को पसंद करने के लिए लोग सभाओं में भीड़ बहुत बढ़ रही है।
इसके लिए यही भीड़ दे करके जो भी मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनके बीच हलचल मचा हुआ है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। पहले तो जो लालू जी की सरकार थी उसमें चरवाहा विद्यालय खोला गया। नीतीश जी की सरकार हुई, उन्होंने जितने भी शिक्षक युवा थे उनको बेरोजगार किया। अब फिर से उन्होंने भी शिक्षा मंत्री ने बेरिया में जो दूध प्लांट खोला है उद्घाटन किया उसका, तो उसमें तो फिर घुमा फिरा के उन्होंने जितने शिक्षक हैं जितने भी युवा लोग हैं उनको घुमा फिरा के वहीं पे लाके खड़ा कर दिया कि आप भैंस चराइए, भैंस पालिए, भैंस चराइए, दूध उत्पादन कीजिए, आपको कहीं और नहीं, जो जैसा था वैसे ही वहीं पे वहाँ घूम फिर के ऐसी बात नहीं है कि देखिए दूध फैक्ट्री लगा है, इसमें हम इस पर कुछ बहुत कुछ नहीं कहेंगे। किसान क्षेत्र है, वहाँ जो किसान हैं खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन करने वाले जो लोग हैं वो अपना पशुपालन से जो दूध का उत्पादन करेंगे वो बेचेंगे। इससे कोई बहुत मतलब हमारी पर्सनल व्यू है कि मतलब इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसको मतलब गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। भाई फैक्ट्री लगा है, सुधा फैक्ट्री लगा है, चाहे जो भी दूध उत्पादन की फैक्ट्री लगा है, इससे हमारे जो भी किसान हैं जो पशुपालन करते हैं उनका आय में वृद्धि होगा, इसका मैं समर्थन करता हूँ। उसमें तो ये भी करना है जो यहाँ पे शुगर मिल बंद है उसको भी तो चालू करवा सकते थे कि उसमें जितने हैं युवा लोग हैं या जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। ये तो हम लोग का मतलब रोजगार और पलायन रोकना है और शिक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दा है। जो भी बिहार में फैक्ट्रियाँ पहले थी, आपके पूरे बिहार में 13 चीनी मिलें थी जो बंद हो गई, किन्हीं कारणों से बंद हो गई, लेकिन कोई सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दोबारा इन लोग इसको चालू करें। अगर दोबारा से चीनी मिलें चालू होती हैं तो हमारे गन्ना किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ना का उत्पादन बढ़ेगा। गन्ना तो बिहार का नकदी फसल है, चाहे कहीं का नकदी फसल है, और उससे लोगों किसानों का किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे किसान सुखी संपन्न होंगे। कहा भी तो ये जाता है कि बिहार सबसे पहले रोजगार देश था, तो उसमें लालू जी ने उसको बांट के बेरोजगार करा दिया। देखिए जो पहले संयुक्त बिहार था, जब झारखंड बिहार एक था, तो वहाँ जो भी हमारे फैक्ट्रियाँ लगती थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, औद्योगिक जितने जगह थे, उद्योग थी, कोयला का उद्योग था, स्टील उद्योग था, जमशेदपुर था, टाटा था, जो भी था वो सब झारखंड चला गया। वो पहले हमारा संयुक्त बिहार में था, अब केवल हमारे यहाँ बालू और पानी बच गया है। लेकिन अब जो हमारी सरकार आएगी अगर बिहार के लोग प्रशांत जी पर और हमारे पार्टी जनता को भरोसा करते हैं तो हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि हम जो भी हमारे युवा जाकर के बाहर में पलायन में जाकर कमाते हैं, रोजगार करते हैं, तो हम जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसको चालू कराएंगे और लोगों को वही रोजगार देंगे। आपको देख लीजिए कि लालू जी ने एक चक्का का रेलवे चक्का कारखाना आपको लगाया है पटना से पहले, वहाँ आप जा करके देख लीजिए कि एक कारखाना लगने से वहाँ कम से कम 300-400 दुकानें हो गई। एक रेल का कारखाना लगने से 300-400 दुकानें हो गई हैं, वहाँ कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है एक फैक्ट्री से। तो वहीं आपको मतलब अगर एक फैक्ट्री लगेगी कहीं पर तो कम से कम एक फैक्ट्री लगने से 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम रोजगार सृजन करेंगे, मतलब फैक्ट्रियाँ चालू करेंगे। यहाँ सब देखिए, जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, गुंडागर्दी नहीं मिटेगा, तब तक कोई बड़ा व्यापारी यहाँ उद्योग लगाने के लिए आएगा नहीं। अभी आपने कहा भ्रष्टाचार, तो नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार हमारा बिहार भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त हो चुका है। देखिए नीतीश जी का कहने में या करने में आप देख लीजिए, आप घूम के देखिए, आप एक अदना कर्मचारी से लेकर के सचिवालय तक चलिए, अगर बिना घूस का कहीं काम होता हो तो बता दीजिए। कोई खारिज दाखिल बिना पैसा का होता हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन बिना पैसा का होता हो, कहीं एडमिशन बिना पैसा का होता हो, मतलब कोई अगर काम आपके पास हो, किसी का अंत्योदय में नाम जोड़ना हो, बिना पैसा का नाम किसी गरीब का जोड़ा जाता हो, जिस स्थिति में आप चलिए, वृद्धा पेंशन जोड़ा जाता हो, जो भी है, मैं छोटा आपको क्या बता रहे हैं। पूरा पहले देखिए लालू जी के राज में उनके गुंडे, उनके नेता गुंडाई करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, और नीतीश जी के राज में उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो भी बाहर के व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिहार में सुरक्षा के चलते अपना यहाँ उद्योग नहीं लगना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कोई उद्योग नीतीश जी के 20 साल के शासन में एक भी फैक्ट्री यहाँ बिहार में नहीं लगी। तो यहाँ तो ये भी देखा था बिहार में अभी जब जो वोटर लिस्ट को लेके 46 लाख लोगों का नाम काटा गया है, जो लिस्ट निकाला है 2003 का लिस्ट निकाला जा रहा है, जबकि उसके बाद से 22 साल हो चुका अभी तक। 22 साल के बीच में कई लोगों का जन्म भी हुआ है, कई लोग मर भी गए, उन लोगों का भी नाम काट दिया, जो अभी वोट भी दिए हैं।
2024 में जाके वोट देते हैं लोकसभा का, उनका भी नाम काट दिया है। देखिए ये मसला, इस पर हम कुछ नहीं अपना बात रखेंगे, क्योंकि ये मसला चुनाव आयोग का है। आप जिसका भाई अगर खुद किसी का वोट कटा हो तो इस पर हम कुछ नहीं अपना बात नहीं रख सकते हैं कि चुनाव आयोग का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर सही में अगर किसी जायज व्यक्ति का नाम कटा है तो फिर जोड़ने का समय चल रहा है, वो जोड़ा सकता है। जोड़ने का समय चल, उसमें तो आप पूरा लिस्ट मांग रहे, फलाना ला के दीजिए, ठिकाना ला के दीजिए। अगर आपकी शादी हुई तो अपने परिवार को मायके से अपने माता पिता का आधार कार्ड लेके आइए, वहाँ जाति निवास लेके आए, तब उसके बाद बहुत लफड़ा चल रहा है। लंबा 2003 का लिस्ट क्यों निकाला जाता है? अभी तो जो पहले उसमें लिस्ट, कभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वोट दिया लोग, तो उसमें उसको उठाना चाहिए था ना। इन लोग को देखिए कितने लोग जुड़े हैं, जिंदा है, कितने मृत्यु है, पता तब देखिए चलता ये है। मसला चुनाव आयोग का है। इस पर आप मतलब चुनाव, हम इस पर कोई मतलब अपना बहुत बात नहीं रख सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग ही मतलब कुछ जवाब दे सकता है। अच्छा, जन स्वराज पार्टी के लिए क्या अपील करेंगे जनता से? जन स्वराज के लिए हम सभी बिहार वासियों से, सभी गोपालगंज के वासियों से, कुचायकोट के वासियों से अपील करते हैं कि आपने 15 साल लालू जी को समय दिया, 20 साल नीतीश जी को दिया, केवल 5 साल जन स्वराज को दे के देखिए। अगर 5 साल में आपके मन के मुताबिक अगर जन स्वराज काम नहीं करती है तो आप अगले 5 साल के बाद फिर हमें हटा दीजिएगा, यही हम अपील करते हैं। इसमें तो प्रशांत जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमारा नेता अगर अपने क्षेत्र में विकास नहीं करता, उसको 2.5 साल में हम हटा देंगे। ये तो अभी ऐसा कोई माने विधेयक, राइट टू रिकॉल जिसको कहते हैं, राइट टू रिकॉल का विधेयक अभी हमारे लोकसभा चाहे विधानसभा में कहीं मंजूर नहीं हुआ। तो अभी इस पर हम भाई प्रशांत जी जो कहे भाई उनका बात हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि अभी राइट टू रिकॉल का कोई भी नोटिफिकेशन मैंने किसी विधानसभा में चाहे किसी लोकसभा में पारित नहीं हुआ है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अब मतलब 5 साल के लिए तो हम जैसे जानते हैं, अगर हो सकता है कि हमें सरकार आए, इस पर विधेयक बने, अगर सरकार नहीं आएगी तो विधेयक नहीं बनेगा। मेरा नाम ब्रिज किशोर दुबे है, मैं खालगांव पंचायत का सरपंच हूँ और जिला सरपंच संघ गोपालगंज का अध्यक्ष हूँ और विधानसभा कुचायकोट का जन स्वराज का प्रभारी हूँ और आपके भोरे विधानसभा और हथुआ विधानसभा का मैं जन स्वराज का चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ और पर्यवेक्षक हूँ। तो ये थे हमारे साथ, आप देख सकते हैं थे, उनसे बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि बहुत जो आपने 5 साल अदर पार्टियों को देखा है, इस बार 5 साल हमारे पार्टी जन स्वराज को देखा जाए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए आपने बहुत रोजगारों के लिए बहुत वोट किया है, नोटों के लिए वोट किया है, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए। तब तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहा था, धन्यवाद।